नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? भवीना बेन पटेल, शिवानी दासगुप्ता, नेहा वैष्णो या आरती शाह? तो इसका सही जवाब है भवीना बेन पटेल। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल सिक्योर कर लिया है। अब गोल्ड मेडल का मुकाबला इनका है ना, और अगर वो मुकाबला ये जीत जाती हैं तो गोल्ड मेडल भी सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र चोंगथम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, कुश्ती, कराटे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बॉक्सिंग। ठीक है, तो विश्वामित्र चोंगथम का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। और एशियन यूथ एंड जूनियर चैम्पियनशिप जो कि दुबई में हो रहा है, उसके फाइनल में ये प्रवेश कर गए हैं, और अगर ये जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गर्व की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या भोपाल? तो इसका सही जवाब है जयपुर। 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जयपुर में आयोजित हुआ, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसमें जो है वो द गर्ल विद द गोट है ना, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिक्शन फिल्म द गर्ल विद द गोट चयनित हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन 28 अगस्त 2013, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2015 या 28 अगस्त 2016? तो इसका सही जवाब है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये कह सकते हैं हम वित्तीय समावेशन के लिए भारत की सबसे बड़ी योजना के रूप में सामने आई थी। ठीक है, और वित्तीय समावेशन के लिए जो खाका है वो तैयार किया गया इसके द्वारा, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंकों पे भी और ग्रामीणों पे भी यानी जनता पे भी ये दबाव बनाया गया कि वो अपना एक जनधन अकाउंट जरूर खुलाए। और देखते ही देखते लगभग सभी जनता जो है, वयस्क जनता, उसका अकाउंट आज की डेट पे खुल चुका है। ठीक है, 90% से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं टोटल अगर जनसंख्या देखी जाए तो एक भारत का वित्तीय समावेशन तो इस योजना से हुआ है। दूसरी बात, इसमें जैम JAM ये भी लाया गया है ना, जैम ट्रिनिटी इसको बोला गया, जैम ट्रिनिटी। तो जैम के तहत जनधन, A से आधार और M से मोबाइल, इन तीनों को कनेक्ट करते हुए क्या किया गया, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो जनधन अकाउंट है उसको आधार से लिंक किया गया और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान की गई। आप जानते हैं आजकल डिजिटल युग है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भले ही उतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं है ग्रामीण एरिया में, लेकिन आधार से लिंक होने के कारण आप देखते होंगे कि जो ग्रामीण हैं वो अपना पैसा आधार कार्ड के नंबर से भी और अपने मोबाइल से जनधन अकाउंट के माध्यम से निकाल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर सेंटर्स के माध्यम से। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू हुई, बहुत अच्छे से वर्क हुआ इसके तहत, और इसको सरकार की सफलता में गिना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक कर्मचारियों को लास्ट सैलरी का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा? तो ऑप्शन है 23%, 40%, 50% और 60%। तो एक्चुअल में इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ये 23 की जगह इसको 30 होना था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 30% है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 23 लिखा गया है तो वो 30% है। तो सही आंसर क्या है? 30%। बैंक कर्मचारियों को लास्ट सैलरी का 30% पेंशन के रूप में मिलेगा। तो LPC जो जारी होता है, लास्ट पेमेंट स्लिप, ये ट्रांसफ़र के पहले भी जारी होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि LPC जो होता है वो जारी होता है, ट्रांसफ़र के पहले जारी होता है, एक विभाग से या एक ऑफिस से दूसरे भी ऑफिस के लिए या सर्कल के लिए। वैसे ही आपका क्या कहते हैं, जब इंसान रिटायर होता है तब भी LPC जारी होता है, और उस LPC में जो पेमेंट रहता है उसका 30% किसको मिलेगा? बैंक कर्मचारियों को। अब आप सोचेंगे कि मूल वेतन मान लीजिए कि कह सकते हैं अपन 1 लाख रुपए हुआ तो 30,000 से 35,000 रुपये उसको मिल जाएगा। लास्ट वेतन अगर उसका 1 लाख रुपए हुआ रिटायरमेंट के समय तो उसको 30,000 सैलरी जो पेंशन के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट से जितने प्रदूषण होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, उससे न केवल इंसानों को बल्कि पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट को ना किया जाए, और ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो टेस्ट हैं ये आपके जो न्यूक्लियर हथियार की होड़ है उसको भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो याद रखना है, इसको 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया गया है? बीजिंग, नई दिल्ली, मॉस्को, ब्राज़ीलिया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, और 91वीं जो मंत्री स्तर बैठक है उसमें यह फैसला लिया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के याद करते हुए, है ना, या उनकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। कुछ दिन पहले हमने एक अवार्ड की चर्चा की थी जो मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा गया है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें कि उस अवार्ड का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोर्ट कहाँ बनाया गया है? दुबई, आबू धाबी, दिल्ली, न्यूयॉर्क? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दुबई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो दुबई में बनाया गया है। ठीक है, इससे जो काला धन है उसका जो स्मगलिंग होता है या ट्रांसफ़र होता है उसको निगरानी रखने के लिए, उन संबंधी जितने भी केस होंगे इंटरनेशनल लेवल के, वो दुबई में हियरिंग उसकी हुआ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? अमृतसर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो इसका सही जवाब है अमृतसर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग स्मारक जो है वो अमृतसर में स्थापित किया गया है। आपको याद हो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये ब्रिटिश काल में हुआ था 1919 में, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। मेजर जनरल डायर के द्वारा फायरिंग कर दिया गया था, है ना, जलियांवाला में जो बाग था वहाँ। ठीक है, इसका एक ही एंट्रेंस गेट था और हज़ारों लोग इसमें मारे गए थे। भारतीय आंकड़ों के अनुसार, अंग्रेज़ों के आंकड़ों के अनुसार काफ़ी कम संख्या बताई गई थी। ठीक है, तो उसका जो स्मारक है उसका पुनरुद्धार किया गया है ना, और नया बनाया गया है। और इसका इनाग्रेशन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम कौन से अधिनियम में दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1833 होना चाहिए था, सॉरी, 1833 का चार्टर एक्ट? तो इसका सही जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, इरविन वेलेजली? तो इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कि इस अधिनियम में प्रथम गवर्नर जनरल तो बनाया गया, बंगाल के गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल, है ना, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा मिला। इसके अलावा कलकत्ता में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी कलकत्ता में 1774 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको याद रखना है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश इस समय सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे। ठीक है, और कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी थे, उनके निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, है ना, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। इतनी चीज़ें आप इससे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे 7 एवं 8 अगस्त के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लें, वहाँ आपको सारी जानकारी डिटेल से मिलेगी। यहाँ हम शॉर्ट में इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो बहुत दिन से PDF नहीं मिला है वो सेंड किया जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा।
साथ ही साथ जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और समय समय पर अगर कोई विशिष्ट घटना होती है या कोई जानकारी प्रकाश में आती है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में भारत में किस सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली? जॉनसन एंड जॉनसन। भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे हाल ही में परीक्षण किया गया? INS विक्रांत। बजरंग पुनिया का संबंध किन खेलों से है? तो रेसलिंग, कुश्ती। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते में हाल ही में हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।